हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नेम जैक था और जैक के फादर एक फार्मर थे। यहाँ जैक को कहानियां सुनना काफी पसंद थी, खास तौर पर राजा महाराजाओं वाली। वो हर रोज एक किंग की कहानी लाजमी सुनता था। ये वो किंग था जो कि एक वक्त पर पूरी कंट्री पर राज किया करता था और उस किंग के दौर में प्रीस्ट ने कुछ ऐसे बीज बनाए थे जो कि बिल्कुल भी आम नहीं थे और इन बीजों का मकसद ये था कि वो हेवन यानी कि जन्नत में जा सके। इसके बाद उन्होंने उन बीजों को जमीन में डाल दिया, जिस वजह से वहाँ बहुत ही बड़ा पेड़ निकल आता है और वो ट्री देखने में इतना लंबा था कि उसकी लंबाई आसमान को चीरते हुए जा रही थी। इस तरफ पास्टर्स यही समझ रहे थे कि इस ट्री का रास्ता हेवन की तरफ जा रहा है, इसलिए वो उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो इस दरख्त के ऊपर गए तो उन्हें इस बात का पता चलता है कि इस जमीन और हेवन के दरमियान एक और जगह भी है और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स रहा करते हैं और वो क्रिएचर्स दिखने में काफी जायंट थे और यहाँ वो जायंट इंसानों को देखकर समझ जाते हैं कि उनके लिए जमीन पर जाने का रास्ता खुल गया है। इसके बाद वो सभी जमीन की तरफ आ गए थे। यहाँ जमीन पर आते ही उन्होंने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था, इवन के वो तो इंसानों को भी खा रहे थे। इतने सब तबाही देखकर किंग के प्रीस्ट ने एक जायंट को मार डाला और उसमें से उसका दिल निकाल लिया और उस दिल पर एक ऐसा मैजिकल स्पेल किया जिससे वो एक मैजिकल क्रोन में तब्दील हो जाता है। और जब किंग उस मैजिकल क्रोन को पहनकर उन जायंट्स के सामने जाता है तो वो देखता है कि वो सभी उसके सामने सरेंडर कर देते हैं और उन्हें ही अपना किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ वो किंग सभी जायंट्स को उनकी दुनिया में जाने का ऑर्डर देता है और सभी जायंट्स अपने वर्ल्ड में वापिस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किंग उस दरख्त को काटने का हुक्म दे देता है ताकि कभी भी कोई जायंट इस दुनिया में ना आ पाए और उन ट्री के बीजों को और उस क्रोन को उस किंग ने हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख लिया था और उस किंग की डेथ हुई तो उसने उन्हें अपने साथ ही कॉफिन में दफन कर दिया था। यहाँ ये कहानी जैक और प्रिंसेस भी काफी शौक से सुना करती थी क्योंकि प्रिंसेस भी उसी किंग के खानदान से थी। यहाँ इस बात को 10 साल गुजर जाते हैं जिसमें जैक अब काफी बड़ा हो गया था और यहाँ वो अपने घोड़े को लेकर सिटी के मार्केट में जाता है ताकि कोई उसका अच्छा दाम देकर उससे खरीद ले। और जब वो उस सिटी में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसी किंग पर ड्रामा चलाया जा रहा था जिसके बारे में वो हमेशा से कहानियां सुनता था और वो भी इस ड्रामे को देखने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि असल में कोई मामूली लड़की नहीं थी बल्कि प्रिंसेस थी जो अपना भेष बदलकर उस ड्रामे को देखने के लिए आई हुई थी और यहाँ कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता कि वो प्रिंसेस हैं। इसके साथ ही कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लग जाते हैं। यहाँ जैक प्रिंसेस को उन लोगों से बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उनमें से एक लड़का जैक के मुंह पर पंच मार देता है। यहाँ जैक उन्हें उस लड़की यानी कि प्रिंसेस से दूर रहने के लिए कहता है और उन्हें धमकाता है, जिसके बाद वो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ जैक समझता है कि वो सभी उससे डर गए हैं लेकिन पीछे देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर प्रिंसेस को ढूंढते हुए उसके सोल्जर्स आ गए हैं। यहाँ प्रिंसेस उन लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नेम रोड्रिक था और यहाँ प्रिंसेस का फादर प्रिंसेस की शादी रोड्रिक से करना चाहता था लेकिन प्रिंसेस रोड्रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद रोड्रिक अपने स्टडी रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है और जब वो चेक करता है कि ऐसा यहाँ पर क्या था तो उसके चेक करने पर उसे वहाँ गिरे हुए एक गमले से वही ताज मिलता है जिसे आज से बहुत सालों पहले किंग ने अपने साथ दफना लिया था और यहाँ वो देखता है कि वहाँ से वो मैजिकल सीड्स भी मिसिंग थे। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स को पूरी की पूरी सिटी को सील करने के लिए कहता है और उस प्रीस्ट को ढूंढने का ऑर्डर देता है। जब जैक सिटी में अपने घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा था तो एक प्रीस्ट उसके पास आता है और वो जैक से कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो प्रीस्ट जैक को किसी फादर के बारे में बताता है और जैक से कहता है कि तुम इन बीजों को उस फादर को दे देना और वो तुम्हें इसके बदले तुम्हारे घोड़े के पैसे दे देंगे। इस पर जैक हैरानी से पूछता है कि बीजों के बदले में कौन पैसे देता है। इस पर वो प्रीस्ट जैक को बताता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है बल्कि ये मैजिकल बीज है और ये इतने पावरफुल बीज है कि इनसे पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता है और ये बहुत कीमती हैं और तुम इनकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करना। और वो जैक से कहता
है कि तुम इन बीजों को कभी भी पानी मत देना और इन्हें पानी से दूर रखना। इसके बाद वो प्रीस्ट जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ा ही आगे जाने के बाद उसे वहां के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। घर जाने के बाद जैक के अंकल उसे काफी डांटते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम घोड़े के बदले में कुछ बीज लेकर आ गए हो। वो कहते हैं कि उस प्रीस्ट ने तुम्हें पागल बनाया है और इसी गुस्से में आकर वो उन बीजों को नीचे गिरा देते हैं। यहाँ जैक उन बीजों को उठाने के लिए जाता है तो उन बीजों में से एक बीज उसी लकड़ी के सुराख में गिर जाता है जो जैक को नजर नहीं आता। कुछ ही वक्त के बाद रात हो जाती है और बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि इस बारिश में अपने घर से भाग जाती है क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने फादर से नाराज होकर वहां से चली आती है। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस जैक के घर का दरवाजा नॉक करती है और उसे जैक ही ओपन करता है और वो उसके घर में आ जाती है। यहाँ जैक प्रिंसेस को पहचान लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बारिश का पानी एक सुराख से होता हुआ उसी बीज के पास चला जाता है और उसमें समा जाता है, जबकि उस प्रीस्ट ने उसे इन बीजों को पानी से दूर रखने के लिए कहा था। इसके बाद उस बीज पर पानी लगता है और वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि उस घर के नीचे ही वो दरख्त बड़ा होना शुरू हुआ था, इसलिए वो ट्री उस घर को भी अपने साथ ले जाने लगता है और यहाँ प्रिंसेस भी उस घर में फंस जाती है। जैक प्रिंसेस को बचाने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो काफी ऊंचाई पर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उस दरख्त के पास प्रिंसेस के फादर आते हैं जो कि उस पेड़ को देखकर काफी हैरान थे और इस दरख्त की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि वो आसमानों को छू रहा था और यहाँ वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये दरख्त खत्म कहाँ हो रहा है। इसके बाद जैक उन्हें रात को होने वाले सारे हादसे के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद किंग अपने कुछ सोल्जर्स को ऊपर जाकर प्रिंसेस को बचाने का ऑर्डर देता है और इन सब के साथ रॉड्रिक भी जाकर प्रिंसेस को बचाने के लिए कहता है। यहाँ जैक भी उन सब के साथ जाना चाहता था और यहाँ वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं और जब वो सभी उस पेड़ के जरिए आसमान की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में ही रॉड्रिक जानबूझकर वहां की रस्सी को तोड़ देता है, जिससे बहुत से सोल्जर्स वहां से नीचे गिर जाते हैं और बाकी के सोल्जर्स और रॉड्रिक उन जायंट्स के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद रॉड्रिक जैक से कहता है कि मैं जानता हूं कि वो मैजिकल बीज तुम्हारे पास हैं और तुम वो बीज मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ जैक उसे वो बीज देना नहीं चाहता था, लेकिन रॉड्रिक उसे चाकू से डराता है, जिसकी वजह से वो बीज उसे दे देता है। लेकिन जैक बड़ी होशियारी से एक बीज को अपने पास ही रख लेता है। यहाँ वो सब एक दूसरे से अलग अलग होकर प्रिंसेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जैक के ग्रुप के सामने एक बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है और वो जैक के दोनों साथियों को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ जैक भी उसका पीछा करता है। इसके बाद हम रॉड्रिक के साथ उसके साथियों को देखते हैं, जिनमें से एक को रॉड्रिक उठाकर जमीन पर फेंक देता है। यहाँ रॉड्रिक के सामने एक बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है और वो उसकी आंखों के सामने ही उसके साथी को खा जाता है। अब वो रॉड्रिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ रॉड्रिक अपने बैग से वही जादुई क्रोन को निकालता है जिसे कि हजारों सालों पहले प्रीस्ट ने इन जाइंट्स के दिल से बनाया था और हम ये जानते थे कि जिसके पास भी ये ताज होगा जायंट्स भी सिर्फ उसी का हुक्म मानेंगे। यहाँ रॉड्रिक वो ताज पहनकर ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत से जायंट्स थे और हम वहाँ पर प्रिंसेस को भी देखते हैं। जहाँ सभी जायंट्स रॉड्रिक के सामने घुटने टेक देते हैं। इन सब के बाद रॉड्रिक जायंट्स के हेड को अपने सामने झुकने का कहता है और वो भी उसके सामने झुक जाता है। रॉड्रिक उस लीडर के सर पर पांव रखकर वहाँ मौजूद तख्त पर बैठ जाता है और वह कहता है कि अब हम सभी जमीन पर जाएंगे और सभी इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे। यहाँ जाइंट सोल्जर और क्वीन को उठाकर अपने साथ किचन में ले जाता है। यहाँ वो सोल्जर को अपना खाना बनाने ही वाला था कि वहाँ पर जैक आ जाता है। इससे पहले कि वो सोल्जर को मार पाता, जैक उस पर बड़े से चाकू से हमला कर देता है और वो चाकू उस जाइंट में घुस जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। इस तरह जैक उस सोल्जर की जान बचाने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से ये इस दुनिया में आए थे। लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि यहाँ एक काफी बड़ा जाइंट सोया हुआ है और उसकी प्रेजेंस में उनका वहां से जाना बिल्कुल भी
मुमकिन नहीं था, इसलिए वो कुछ बीज के छत्ते को लेकर आते हैं और उसे उस जायंट के मांस को हटाकर उसके मुंह में छोड़ देते हैं, जिसके कुछ ही वक्त के बाद वो जायंट जाग जाता है और उस जायंट का बैलेंस खराब होने की वजह से वो नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। नीचे किंग उस जायंट को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि शायद अब वो जायंट्स नीचे आना चाह रहे हैं और यहाँ वो सभी सोल्जर्स को उस ट्री को काटने का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि अगर वो जायंट्स किसी तरह से भी जमीन पर आ गए तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और वो सबको मार देंगे और इस तबाही को रोकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। इसके बाद वो सोल्जर जैक और प्रिंसेस को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि रोड्री को किसी भी हाल में इस दुनिया में रोकना होगा। यहाँ वो सोल्जर वहीं पर रुक जाता है और जैक और प्रिंसेस नीचे आने लग जाते हैं। अब किंग अपनी बेटी को खोना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो फिर भी उस ट्री को कटवाने लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये ट्री ऐसे ही खड़ा रहा तो इससे बहुत से जायंट्स इस दुनिया में आ सकते हैं और ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। दूसरी तरफ रोड्रिक अपने जायंट सोल्जर्स के साथ दुनिया में आने की तैयारी कर रहा था और यहाँ पर हमें वही सोल्जर को भी दिखाया जाता है जो कि छुप छुप कर रोड्रिक को देख रहा था और इससे पहले कि वो जमीन पर तबाही मचाने के लिए जाता, रोड्रिक उस पर हमला कर देता है और रोड्रिक को वही मार देता है। और इस तरफ इंसानों की दुनिया में किंग ने वो पेड़ भी कटवा दिया था, जिसकी वजह से वो ट्री भी जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा था। वही जैक और प्रिंसेस जमीन की तरफ गिर रहे थे, लेकिन यहाँ वो तीनों इससे बच जाते हैं। इस तरफ वो मैजिकल ताज उस जायंट के हेड को मिल जाता है और वो इस ताज को अपनी उंगली में पहन लेता है। यहाँ उस किंग की नजर उसी थाली पर पड़ती है जिसमें वो बीज थे। इसके बाद जायंट किंग उन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहाँ देखते ही देखते बहुत बड़े बड़े पेड़ उगने लग जाते हैं। इसके साथ ही वो सभी के सभी जायंट्स जमीन की तरफ आना शुरू कर देते हैं। इस तरफ प्रिंसेस और जैक भी जमीन पर आ जाते हैं और किंग जब अपनी बेटी को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है। यहाँ किंग इस बात से अनजान था कि जैक और प्रिंसेस अब एक दूसरे को लाइक करना शुरू हो गए थे। जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर अचानक उन्हीं पेड़ों की तरफ पड़ती है जो कि जमीन की तरफ बढ़ रहे थे और इनके साथ बहुत से जायंट्स भी आ रहे थे। यहाँ जैक घोड़े पर बैठकर किंग को इन सब के बारे में बताने के लिए जाता है कि सबकी जान खतरे में है और वो सबको बताता है कि जायंट्स इस दुनिया में आ गए हैं और इतनी ही देर में वहाँ बहुत से जायंट्स आ जाते हैं और इसी के साथ वो वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। यहाँ जब किंग को लगता है कि वो इन जायंट्स से नहीं जीत सकता तो वो एक महल की तरफ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि एक महल ही है जहाँ पर वो सब सेफ हो सकते हैं, वरना वो सभी जायंट्स का शिकार बन सकते हैं। इसके बाद वो उनसे बचने के लिए महल में आ जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जैक उनसे पीछे रह जाता है। जिस पुल के जरिए वो इस महल में आए थे किंग उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पुल को पूरी तरह से ऊपर उठाते जैक उस पुल पर जंप कर देता है, लेकिन जायंट्स का हेड उस पुल को पकड़ लेता है और यहाँ सोल्जर्स बाकी के सोल्जर्स को उस जायंट के लीडर पर तीरों की बारिश करने का ऑर्डर दे देते हैं और वो सभी सोल्जर ऐसा ही करते हैं। इससे वो जायंट पानी में जाकर गिर जाता है और वो उस पर आग लगा देते हैं। इसके बाद वो जायंट पानी से महल में जाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। इस तरफ सोल्जर्स उस पुल के रास्ते को बंद करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ जायंट्स उस पुल पर रस्सियां फेंक कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ जायंट्स उन जलते हुए पेड़ों को पैलेस की तरफ फेंकते हैं। इससे उस पैलेस की दीवारें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। यहाँ किंग प्रिंसेस को वहाँ से एक रूम में जाने का कहता है जहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है और उस रास्ते में उसे एक फायर टॉर्च मिलेगी और वो उसे उस टॉर्च को जलाने का कहता है, जिससे सबको इस बात का पता चल जाएगा कि वो सभी इस वक्त खतरे में हैं। जिसके बाद जैक और प्रिंसेस इसी मिशन के लिए निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो उस फायर टॉर्च की तरफ बढ़ रहे थे वहाँ की जमीन फटने लग जाती है और यहाँ वही जायंट जमीन से निकलता है जो कि पानी में गिरा था और वो बाहर आते ही उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन दोनों को ही पकड़ लेता है और वो जायंट जैक को खाने ही वाला था कि जैक उस आखिरी बीज को निकाल कर उसके मुंह में फेंक देता है और उस बीज के उसके पेट में जाते ही उसमें से बहुत सी शाखें निकलने लग जाती है और वो इन दोनों को छोड़ देता है और उस ट्री के उसमें उगने की वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ जैक के पास उस जायंट का कटा हुआ हाथ आकर गिरता है जिस पर वही मैजिकल ताज लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी जायंट्स पैलेस
में आ जाते हैं और उसके सामने किंग और उसकी सारी आर्मी थी और वो अपनी मौत को अपने सामने देख रहे थे। लेकिन यहाँ किंग एक हैरान किन चीज देखता है कि सारे जायंट्स उनके सामने घुटने टेक देते हैं। इसके बाद वो पीछे देखता है तो उन्हें पता चलता है कि जैक के पास वही मैजिकल ताज है जिससे जायंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सब जायंट्स को उनकी दुनिया में वापस जाने का ऑर्डर दे देता है और सभी जायंट्स ऐसा ही करते हैं। और यहाँ जब वो सभी जायंट्स वापस चले जाते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और प्रिंसेस की शादी हो गई है और इसके कुछ ही साल के बाद हमें उनके साथ 2 बच्चों को भी दिखाया जाता है। यहाँ जैक अपने बच्चों को जायंट्स की स्टोरी सुना रहा था जो कि वो अपने बचपन में सुना करता था। इसके बाद वो बच्चे उनसे पूछते हैं कि आखिर वो ताज कहाँ है, जिस पर जैक उन्हें बताता है कि वो ताज आज भी सेफ है। इसके बाद हम उस ताज को देखते हैं जिसे कि बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया था और इसे लोगों को देखने के लिए रख दिया था और बहुत से लोग उसको देखने के लिए आया करते थे, लेकिन कोई भी उस क्रोन की रियलिटी को नहीं जानता था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।